में से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा संबंधित है वो कितनी है? भाषा जो संबंधित किसी 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो आपसे ये पूछा गया जो 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा नहीं है ये बताना आपको बताना। डोगरी, मैथिली, ये लिखा असमली, असमिया, ठीक है। ये पूछा कि कौन सी भाषा नहीं है? डोगरी भी है, मैथिली भी है और ये असमिया भी है। तो कौन सी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा नहीं है? ब्रज भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? ब्रज भाषा। अरे देखो आप अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया मध्यकालीन अरबी फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? जो अरबी फारसी साहित्य हैं मध्यकालीन में क्या हुआ? मध्यकालीन में जो मुस्लिम शासक भारत पर शासन किया, तो मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन किया तो उनकी भाषा अरबी फारसी थी। तो भारत में अरबी फारसी भाषा का प्रचलन हुआ। तो जिसे प्रचलन में क्या हुआ? भारत की भाषाओं, तो उस टाइम अरबी फारसी में भारतीय भाषाओं का बोले जाने लगी। तो भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का, तो भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था उसने? जवाब ए हिंद। क्या किया था? जवाब ए हिंद। अरबी फारसी में भारतीय साहित्य की क्या है? भारतीय साहित्य की भाषाओं के लिए किस शब्द का, आप बताओगे किस शब्द का बताओगे? जवाब ए हिंद का प्रयोग किया। किसका किया? जवाब ए हिंद का प्रयोग किया। अब आपसे पूछा गया है पूर्वी राजस्थानी। ये हमारा देखो, ये हमारा राजस्थान, ये हमारी कितनी 4 दिशाएं। उत्तर, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो ये पूछा गया ये पश्चिमी जो यहाँ राजस्थान है, जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में पूर्वी कौन सी भाषा है? तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी है? ढूढ़ारी। कौन सी भाषा बोली जाती है पूर्वी राजस्थान की? आप क्या बताओगे? आप कौन सी बताओगे? ढूढ़ारी, ठीक है। और ढूढ़ारी को ही पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका क्या है? जयपुरी। दूसरा क्या नाम है इसका? जयपुरी। इसे जयपुरी भी कहते हैं। देखो अब ये आपसे पूछा गया है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो क्या बताओगे आप? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। रामचरितमानस किसने लिखी गई? और रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास ने। किसने लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और जो तुलसीदास ने एक कवितावली लिखी, क्या लिखी? कवितावली। तो कवितावली कहाँ में लिखी? वो ब्रज भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। और रामचरितमानस कहाँ में लिखा? अवधी भाषा में, ठीक है। आप देखो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना। अब आपसे ये पूछा गया ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? आपसे क्या पूछा गया कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? आपको बताना ब्रज भाषा जो हुई शौरसेनी भाषा से हुई। और जो शौरसेनी भाषा से ये शौरसेनी की किस भाषा से हुई है? शौरसेनी की पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा, ठीक है। शौरसेनी की पश्चिमी हिंदी। अगला देखो आपसे क्या पूछा गया? हिंदी की विशिष्ट बोली। आपसे कहा गया जो ये ब्रज भाषा क्या है? विशिष्ट बोली किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? जो ब्रज भाषा है जो से प्रसिद्धि मिली वो किस रूप में मिली? आपसे ये पूछा गया। आप बताओगे काव्य भाषा। जो ब्रज भाषा है ये काव्य भाषा है। ये राजभाषा कौन सी है हमारी? राजभाषा हमारी हिंदी है। कौन है? हिंदी। और राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, ठीक है। अब आप देखो ये पूछा गया आपसे खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन बताओगे आप? प्रथम कवि बताओगे अमीर खुसरो। क्या बताओगे? अमीर खुसरो है इसके। और जो सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ किसने किया हो?
सदन मिश्र ने, किसने? सदन मिश्र ने पहली बार का प्रयोग किया। इसमें और आपसे पूछा गया खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले, पुस्तक पूछी, वो कौन सी पुस्तक थी जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया? आप बताओगे प्रेम सागर। क्या है? आपको बताना है प्रेम सागर। आपको पता चल गया खड़ी बोली के कवि कौन है? अमीर खुसरो। आपको बताओगे पुस्तक कौन सी खड़ी बोली की? आप बताओगे प्रेम सागर। अरे देखो आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या पूछा गया है? फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या पूछा गया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, ये बताना। आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आपको बताना है कि इसकी स्थापना कोलकाता में हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आपको बताना है कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब आपसे ये पूछा गया कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना। देखो ये मैथिली जो है ना, ये मैथिली किसके अंदर आती है? ये आती है बिहारी हिंदी। किसके अंदर आती है ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंदर मैथिली आती है। बिहारी हिंदी के अंदर तीन, देखो यह बिहारी हिंदी के तीन आती है। इसमें एक मैथिली होगी, मगही होगी और ये होगी मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो अब ये तो इसकी बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी के जो ये तीन भाषाएं हैं, अब इसमें पूछा गया तो तीन भाषाएं हैं, तीन में से उसने एक दे दी कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। अब आपको बताना कि मैथिली का विकास जो हुआ वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप बताओगे किस अपभ्रंश से हुआ? बताओ मैथिली का जो विकास हुआ, अब आपको बताना कि वो किस अपभ्रंश से हुआ। आप बताओगे अर्धमार्गी से हुआ। किससे हुआ? अर्धमार्गी। ठीक है, मैथिली का विकास। अब देखो आपसे ये पूछा गया हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपसे क्या पूछा गया कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बताना है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अब आपसे पूछा था देवनागरी, जैसे लिखा देवनागरिक विधि का किससे हुआ? ब्राह्मी से हुआ इसका विकास। ठीक है, इसकी जननी कौन है? ब्राह्मी। इस तरह पूछ सकता है आपसे। अब आपसे बताना भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। अब आपसे पूछा गया हिंदी को मान्यता कब मिली। अब आपको ये बताना कि हिंदी को मान्यता कब मिली है। आप बताओगे हिंदी को जो मान्यता मिली है वो मिली है 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखना। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। संविधान के ये बोला गया संविधान में कि जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी संघ की राजभाषा, संघ की क्या होगी? राजभाषा। और जो लिपि होगी वो देवनागरिक होगी। तो किस में कहा गया ये बताओ किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको बताना 343। किस में कहा गया? 343। तो ये हमारा अनुच्छेद जो हिंदी से संबंधित जो अनुच्छेद है, हिंदी से संबंधित अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है 343 से लेकर 352 तक। कहाँ तक है? 352 तक अनुच्छेद में दिया हुआ। 343 से लेकर 352 तक। ये किसके बारे में दिया गया? ये दिया गया हिंदी के बारे में। किसके बारे में? हिंदी के बारे में। देखो ये क्वेश्चन किस में आया देख लो, असिस्टेंट टीचर 2015 में आया वो क्वेश्चन है। देखो अब ये देखो आपसे ये पूछा गया है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपको बताना कि पश्चिमी जो हिंदी है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आप बताओगे पश्चिमी हिंदी भी शोर श्रेणी से हुई है। पश्चिमी हिंदी किससे हुई? शोर श्रेणी से। और आपसे पूछा जाएगा
कि पश्चिमी हिंदी की कितनी वो है, तो इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, और क्या कर हरियाणवी। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? जो शकुंतला नाटक था उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आपको ये बताना। जो खड़ी बोली में शकुंतला का अनुवाद किसने किया? आप बताओगे राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली का शकुंतला नाटक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जो सुनीति कुमार चटर्जी थे उन्होंने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उन्होंने हिंदी को क्या कहा? आपसे ये पूछा गया कि उन्होंने हिंदी को क्या कहा, तो आप क्या बताओगे? हिंदी को क्या कहा उन्होंने? जल्दी बताओ। जनपदीय हिंदुस्तानी। क्या कहा? जनपदीय हिंदुस्तानी। उन्होंने खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा हिंदी के खड़ी बोली के लिए? उन्होंने कहा जनपदीय हिंदुस्तानी। मतलब जो हमारे जनपद होते हैं वहाँ ये हिंदुस्तानी भाषा है। क्या बोला? जनपद स्तर पे ये हिंदुस्तानी भाषा है, ठीक है। अब देखो आप इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपको बताना भाषाई राज्य पर सर्वप्रथम किसका हुआ? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हुआ है। इसमें देखो आंध्र प्रदेश दे रखा। आंध्र प्रदेश क्या बताना आपको? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। अब आपसे ये पूछा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती, आपसे ये पूछा जाएगा सरस्वती पत्रिका किसने लिखी? तो क्या आप बताओगे? महावीर। सरस्वती पत्रिका किसने लिखी? सरस्वती पत्रिका महावीर ने लिखी। के संपादक के रूप में नियुक्त किया? आप ये बताओ सरस्वती जो उन्होंने सरस्वती संपादक जो किस वर्ष उनको नियुक्त हुआ था, ये बताना किस वर्ष उनकी नियुक्ति हुई। तो आपको बताना है किस वर्ष हुई थी? 1903 में। कब हुई थी? 1903 में। सरस्वती के लिए उनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1903 में। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, आपको बताया कि जो भाषाएं हैं उसे कौन सी सूची में किया गया? 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब आपसे पूछा गया पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे? आपसे पूछा गया जब पाली साहित्य है उससे किसका संबंध है? सबसे पहले पाली, देख संस्कृत से क्या आई? पाली। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आई? इसके बाद क्या हुई? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आई? हिंदी, ठीक है। इसका क्रम है ये। तो आपसे ये पूछा गया है जो पाली में हुआ, संस्कृत में क्या लिखे गए? संस्कृत में वेद पुराण संस्कृत से संबंधित है। और आपसे इसी से पता है पाली में क्या? पाली में क्या? तो आपसे पाली का पूछा गया तो आपको पाली में बताना। तो आप क्या बताओगे पाली का? आपको पाली का क्या बताना है? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने लिखे। पाली किससे थी? गौतम बुद्ध से। और जो प्राकृत थी भाषा, प्राकृत किससे थी? महावीर से। महावीर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है आपको हल। ये देखो, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का लिपि किससे हुआ आपको बताना है ये। तो आप बताओगे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं अधिकांश, ठीक है,
भाषाओं का जो विकास हुआ ना अधिकतर, वो किस भाषा से हुआ है, किस लिपि से हुआ है? आप बताओगे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। अब आपसे ये पूछा गया, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या मैंने आपको अभी बताई थी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बताई थी अभी आपको? कितनी बताई थी? 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी है? 5। पश्चिमी हिंदी की बोलियां 5 है। और बिहारी की कितनी बताई थी मैंने आपको? बिहारी की कितनी है? 3। बिहारी की 3 है। और जो पूर्वी हिंदी की कितनी है? पूर्वी की जो है वो 3 है। इस प्रकार कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो जाती है, कितनी उपभाषाएं हो जाती हैं? 17। ठीक है, पूर्वी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई। तो इस प्रकार है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फिर राजस्थानी हिंदी हो गई। राजस्थानी में कितनी है? कमेंट करके बताओ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब आपको देखना 73 का देखना आपको। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको बताना अर्धमागधी से कौन सी विकसित हुई है? देखो ब्रज, ये ब्रज जो है किससे हुई है? ये हुई शौरसेनी से। किससे हुई? शौरसेनी। शौरसेनी से कौन हुई? ब्रज। और जो ये भोजपुरी हुई है किससे हुई? भोजपुरी किससे हुई है? ये हुई है हमारी, जल्दी बताओ कमेंट करके, किससे हुई है? ये हुई माघवी से, माधवी। ठीक है, और ये बघेली किससे हुई है? अर्धमागधी से। ठीक है, बघेली अर्धमागधी से। ठीक है, बांगुर किससे हुई है? ये हुई है शौरसेनी से। ठीक है, ये दोनों से ही हैं। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? अभी आपको बताया था हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। अब आपसे ये पूछा गया, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अब आपको बताना कौन सी बोली जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो आप बताओगे, देखो कन्नौजी भी हिंदी के अंदर आती है, अवधी भी अवध के क्षेत्र में बोली जाती है, कन्नौज में बोली जाती है, कन्नौज कानपुर में, बांगुर जो है ये मेरठ की तरफ, मेरठ मुजफ्फरनगर में, तेलुगु ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तेलंगाना में बोली जाती है। ये इसका आंसर होगा। अब आपसे पूछा गया, मैथिली में साहित्य सर्जन करने वाला रचनाकार कौन है? जो मैथिली में जिसने लिखी है। तो आप बताओगे ए, विद्यापति। क्या बताओगे? विद्यापति। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर यू वाचिंग।